हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे वृत्त चैप्टर की एक और प्रमेय प्रमेय 10.1। तो सबसे पहले देखते हैं इसका कथन। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी हमें यहाँ सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण होता है वो 90 डिग्री का है, वो आपस में लंबवत होती हैं। तो अब इसके लिए बनाते हैं एक फिगर। तो ये है हमारा वृत्त जिसका केंद्र है O, और ये है हमारी स्पर्श रेखा XY जो P पॉइंट पर, यानी स्पर्श बिंदु जो है वो हमारा P है, उस पे सर्कल को, हमारे इस वृत्त को टच कर रही है। हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिज्या जो OP है वो लंबवत है हमारी स्पर्श रेखा XY पर। तो अब हम ये जानते हैं कि किसी बिंदु और किसी भी रेखा के बीच में सबसे छोटी दूरी जो होती है वो उसका लंब होती है। बस यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। तो अब सिद्ध करना स्टार्ट करें। और हमें पता है प्रमेय सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप मूव करना होता है। पहला स्टेप हमारी आकृति, तो फिगर हमने ड्रॉ कर ली है, ये काम तो हो गया। दूसरा आता है हमारा दिया है, यानी हमें प्रमेय सिद्ध करने के लिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ हमारे पास है केंद्र O वाला वृत्त। तो एक वृत्त है हमारे पास जिसका केंद्र है O, और साथ ही साथ दिया हुआ है XY एक स्पर्श रेखा है। तो ये हो गई हमारी XY जो हमने खींची हुई है, वो स्पर्श रेखा, वो भी हमें दी हुई है। फिर आता है हमारा अगला स्टेप, सिद्ध करना है। यानी अब इस प्रमेय में हमें सिद्ध क्या करना है, तो वो हमें पता है, हमें सिद्ध करना है OP लंब है XY पर। फिर अगला स्टेप क्या होता है, जल्दी बताओ, रचना। शाबाश। तो अब यहाँ पर हमारी क्या रचना होगी, यहाँ पर हम एक पॉइंट Q जो है XY जो हमारी स्पर्श रेखा है, इस पर एक पॉइंट Q और ले लेते हैं और O और Q को जोड़ देते हैं। तो यही जो हमने रचना की है यही हमें इसमें लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक बिंदु, कौन सा बिंदु लिया है हमने, Q। तो एक बिंदु Q XY पर लिया। तो हमने बिंदु Q को XY पर ले लिया और क्या किया, फिर इसके बाद O और Q को मिलाया, यानी OQ को मिलाया। ये हो गई हमारी रचना। और अब आ जाते हैं हम हमारी उत्पत्ति पर। तो हमने शुरू में क्या देखा था कि किसी भी बिंदु और रेखा के बीच की सबसे छोटी दूरी उसका लंब होती है। अब हम यहाँ पर ये जो OP है ये दूरी और OQ, इन दोनों दूरियों की तुलना करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो Q बिंदु है ये है हमारा वृत्त के बाहर। अगर हम इसे वृत्त के अंदर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने वृत्त के अंदर Q को ले लिया कहीं भी, और फिर हम इस पर एक रेखा खींचे, तो ये क्या हो जाएगी, ये तो हमारी छेदक रेखा हो गई, स्पर्श रेखा तो नहीं हुई ना, क्योंकि ये लाइन क्या कर रही है, वृत्त को छेदते हुए बाहर जा रही है। तो ये स्पर्श तो नहीं कर रही, छेद कर बाहर जा रही है, तो ये छेदक रेखा हो गई। यानी हम Q को वृत्त के अंदर नहीं ले सकते, हमें उसे वृत्त के बाहर ही लेना होगा। तो अब जब हमारा Q वृत्त के बाहर है तो हम यहाँ ध्यान से देखें कि OQ जो है हमारा वो क्या है, OP से बड़ा है। अब हमने लिया कि हमारा जो बिंदु Q है वो वृत्त के बाहर है। तो ये हो गया हमारा वृत्त के बाहर, और जैसे ही बिंदु वृत्त के बाहर होगा तो इसका मतलब यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि OQ जो है वो OP से बड़ा हो गया। अब OQ अगर OP से बड़ा है तो ये हमारी सबसे छोटी दूरी तो नहीं हुई, न्यूनतम दूरी नहीं हुई। ऐसा करते हैं, हम एक पॉइंट और ले लेते हैं। अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर R, और O और R को ज्वाइन कर देते हैं। अब हमने O और R को ज्वाइन कर दिया, फिर क्या है, R जो है हमारा वो भी वृत्त के बाहर है। तो हम यहाँ लिखेंगे बिंदु R वृत्त के बाहर है, हमने उसे भी वृत्त के बाहर लिया। यहाँ भी वही रीज़न कि अंदर अगर लिया तो वो छेदक रेखा हो जाएगा। अब जब ये वृत्त के बाहर है तो फिर ध्यान से देखो, ये OR और OP में कौन छोटा है, OP छोटा है फिर से। यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे, OR बड़ा है
OP से, यानी OP छोटा है OR से। एक ही बात हो गई है। तो अब हम चाहे कितने भी पॉइंट लें, चाहे हम यहाँ पर एक पॉइंट और ले लें, S ले लें, T ले लें, जितने भी पॉइंट लेंगे, हर बार हमें क्या मिलेगा कि OP ही हमारी सबसे छोटी दूरी है। तो यहाँ पर एक हम जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि यह P के अतिरिक्त, P को छोड़कर हम कोई भी पॉइंट अगर स्पर्श रेखा पर लेते हैं, यानी हमारी स्पर्श रेखा XY उस पर लेते हैं, तो सभी के लिए क्या होगा, जो भी हम पॉइंट लेंगे उस तक की दूरी, जैसे हमने यहाँ पर S ले लिया तो OS जो है वो OP से बड़ा हो जाएगा। तो कोई भी पॉइंट लें वो सब की सब दूरियाँ OP से बड़ी होंगी। तो ये जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं वो क्या है, ये सारे जो हमारे स्टेटमेंट हैं ये P को छोड़कर XY पर स्थित सभी बिंदुओं के लिए सत्य है, कि कोई भी बिंदु ले लें, हर बार वो बिंदु तक की जो दूरी है वो हमारी सबसे बड़ी दूरी, मतलब छोटी दूरी नहीं होगी। तो ये सभी बिंदुओं के लिए सत्य है। तो यहाँ पर हमारा ये स्टेटमेंट आ गया जनरल स्टेटमेंट, तो ये हो गया सत्य है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास OP से छोटी कोई और दूरी नहीं मिल रही तो क्या मतलब हो गया इसका, तो इसका मतलब है कि P जो है हमारा बिंदु वो केंद्र से सबसे कम दूरी पर है, क्योंकि उससे कम दूरी पर हमें कोई भी बिंदु नहीं मिल रहा। तो ये हो गया हमारा सबसे कम दूरी पर है। और अगर ये सबसे कम दूरी पर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जो सबसे कम दूरी होती है वो हमारी लंब दूरी होती है, यानी लंब होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा OP है वो लंब है हमारी स्पर्श रेखा XY पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा OP और XY के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। फिर से एक बार इसको समझते हैं। हमारे पास एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र है O, और हमें सिद्ध करना है कि ये जो वृत्त की रेखा स्पर्श रेखा XY है, इसके और ये जो हमारी त्रिज्या है OP, ये दोनों के दोनों लंबवत हैं हमारे स्पर्श बिंदु P पर। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ये सिद्ध किया कि OP जो है वो हमारी सबसे छोटी दूरी है, चाहे हम कोई भी पॉइंट अपनी स्पर्श रेखा पे लें। सबसे पहले हमने Q को लिया, तो Q को देखा तो OQ जो है वो OP से बड़ा है। फिर हमने एक और पॉइंट ट्राई किया, हमने R ले लिया, तो R को भी चेक किया तो OR जो है वो भी OP से बड़ा है। और अगर हम S लें तो OS भी OP से बड़ा होगा। तो इसका मतलब P को छोड़कर कोई भी बिंदु अगर XY पर स्थित है तो वो हमारा न्यूनतम दूरी पर नहीं है, सिर्फ P ही जो है वो सबसे कम दूरी पर स्थित है। तो इसका मतलब हो गया OP हमारा लंब है XY पर, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। तो देख रहे हैं यहाँ पर कितना छोटा इसका उत्पत्ति है, कितनी छोटी उत्पत्ति है। बस हमें ध्यान रखना है कि हमारी OP की दूरी को सबसे छोटा, हमें सबसे कम सिद्ध करना है। तो ये है हमारी आज की प्रमेय, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।